नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रहलाद चावला। आज हम चर्चा करेंगे क्या डायबिटीज़ के रोगी को व्रत करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रे आ रहे हैं और आजकल जैसे ही मरीज़ हमारे पास आते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमें तो नवरात्रे के व्रत करना है। तो मैं उनसे कहता हूँ देखिए, व्रत आप कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। जिस भी मरीज़ का शुगर अगर नियंत्रित है तो उसको तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। वो अगर अपना शुगर ग्लूकोमीटर के द्वारा घर पर चेक करता रहता है और उसका शुगर ठीक रहता है तो निश्चित रूप से उसको व्रत करने में कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए जब भी आप व्रत करने की बात आपके दिमाग में आती है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि आप कौन सा व्रत करते हैं और उसमें खाना कैसा लेते हैं, क्योंकि भोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हो क्या सकता है कि अगर आप दवाई वही लेते रहे और भोजन आपका जो है एक टाइम का भोजन बहुत ज़्यादा होगा, बाकी दिन आप भोजन नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा, कुछ समय आपकी शुगर बहुत कम हो जाएगी और कुछ समय शुगर बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए यदि आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लेंगे, अपनी बात को रख लेंगे, तो डॉक्टर उसी अनुसार आपको बता पाएंगे कि कौन सी दवाई आपको बंद करनी है और कौन सी दवाई अवश्य लेनी है, या कोई विशेष दवाई वो अलग से आपको दे सकते हैं कि व्रत के इस भोजन के दौरान आप इसको पहले से सेवन कर लें ताकि आपका शुगर नियंत्रित में रहे। क्योंकि डायबिटीज़ के रोगी के लिए आवश्यक है कि उसका शुगर ना तो बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि कोई इमरजेंसी होती है तो ये बहुत ज़्यादा गलत होता है डायबिटीज़ के रोगी के लिए। क्योंकि व्रत में खासतौर से देखा गया है कि लोग आलू का सेवन अधिक करते हैं या कुट्टू या सिंगाड़े के आटे का सेवन करते हैं, लेकिन उसकी रोटी नहीं बनाते, उसको पूड़ी के रूप में या पकौड़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आलू है या पकौड़ी है, दोनों ही डायबिटीज़ के रोगी के लिए बहुत अच्छा भोजन नहीं होता है। हालांकि सिंगाड़े का आटा या कुट्टू का आटा डायबिटीज़ के रोगी के लिए बहुत उत्तम आहार है। इसमें फाइबर बहुत होता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से शुगर भी ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन यदि आप इसको तल लेंगे, इसकी पूड़ी बना लेंगे, पकोड़े बना लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका शुगर बढ़ेगा। तो मैं हमेशा ही लोगों को यही सलाह देता हूँ कि आप सिंगाड़े का आटा या कुट्टू का आटा रोटी बना करके दही के साथ लें। सब्जी के रूप में कुछ लोग पेठे की सब्जी बना करके या लौकी की सब्जी बना करके भी इस्तेमाल करते हैं। बस उसमें आपको खासतौर से ध्यान रखना चाहिए कि गुड़ या चीनी का इस्तेमाल ना करें। समा के चावल भी देखा गया है कि इस व्रत में काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। यह एक पहाड़ी भोजन है और निश्चित रूप से पौष्टिक आहार है। इसकी हम खिचड़ी बना करके दही के साथ सेवन कर सकते हैं या दूध में खीर बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी एक बहुत अच्छा आहार है, डायबिटीज़ के रोगी के लिए उत्तम है। और बस विशेष बात ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि हमें शुगर को ग्लूकोमीटर के द्वारा बार बार चेक करते रहना है। यदि हम चेक करते रहेंगे, हमें मालूम रहेगा कि हमारा शुगर किस प्रकार के भोजन के हिसाब से बढ़ रहा है या किस भोजन ना करने से कितना कम जा रहा है, तो हम उसी अनुसार अपनी प्रिकॉशंस ले पाएंगे, दवाई ले पाएंगे, अपने डॉक्टर से डिस्कस कर पाएंगे और अपना शुगर लगातार हम नियंत्रण में रखेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे रोगी जो डायबिटीज़ के हैं वो अपना डायबिटीज़ के रहते हुए भी व्रत कर सकते हैं। डायबिटीज़ के रोगी एक और बात भी ध्यान रख सकते हैं कि वो फलाहार करते हैं अगर, तो वो भी एक अच्छा भोजन है। लेकिन डायबिटीज़ अगर उनका फलाहार वाला भोजन है तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी दवा लेनी है। लेकिन जो लोग रोगी इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं उनको तो निश्चित रूप से बचना चाहिए। डायबिटीज़ के ऐसे रोगी जो व्रत ना करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें और वो उसी अनुसार आपको सलाह देंगे। दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मट्ठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा भोजन है। और बस विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि आपको ग्लूकोमीटर के द्वारा अपना शुगर बार बार चेक करते रहना है और अगर वो नियंत्रण में है तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ के रोगी भी व्रत रख सकते हैं। धन्यवाद।